भक्त नरसिंह मेहता ने अपनी बेटी के मामेरा भरने के लिए भगवान से प्रार्थना की और भगवान तत्क्षण उसकी बेटी का मायरा भरने के लिए स्वयं आए, बैलगाड़ी चला दी। लेकिन हमारी भक्ति में प्रधानता होना चाहिए। कई बार एक विचार को लेकर हम काम करते हैं, लेकिन प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तो हम विचार बदल लेते हैं, मार्ग बदल लेते हैं। सभी मार्ग ईश्वर तक पहुंचते हैं, ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन सभी मार्ग ईश्वर तक पहुंचते हैं। मेरा मार्ग अच्छा है, उसका मार्ग खराब है, ऐसा विचार सत्पुरुष नहीं करते। सभी मार्ग अच्छे हैं, और इसलिए यदि आप भगवान का साक्षात्कार चाहते हैं तो अपनी साधना जो गुरुओं ने बताई है उस पर लगे रहिए। संत सिंगाजी महाराज ने इस मनुष्य देही का कैसे कल्याण हो इसके विषय में बहुत सारी बातें कही हैं। ये मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता। लोग सोचते हैं कि ठीक है, जीवन अच्छे से गुजारो, आनंद से गुजारो, जो मन में आ रहा है वो करो, लेकिन इस देह के लिए ईश्वर भी तरसते हैं। माता अनसुईया ने तीनों देवताओं को बाल रूप में पालना झुलाया। भगवान मनुष्य की देह में माता अनसुईया के हाथ से पालना झूलकर बहुत प्रसन्न होते। भगवान कृष्ण ने माता यशोदा जैसी अनेक गोपियों के आनंद के लिए अनेक लीलाएं। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जब अयोध्या के दरबार में, अयोध्या के राजमहल में घोड़े घोड़े चलते थे, ठुमक ठुमक के चलते थे, तो सभी प्रजाजन और उनका परिवार आनंद उठाता था, क्योंकि ये मनुष्य की देह अनेक गुणों से युक्त है। देवता भी इस देह को धारण करने के लिए धरा पर आते हैं। जब भगवान नहीं आते तब वो अपने भक्तों को भेजते हैं, अच्छी आत्माओं को भेजते हैं, संत महापुरुषों को भेजते हैं कि जाओ, जहां धर्म की हानि हो रही है, जहां धर्म अपना मार्ग भटक रहा है, जहां लोगों में धर्म के प्रति भावना कम हो रही है, वहां जाकर धर्म का जागरण करो। इसलिए इस भारत भूमि पर सदैव संत महात्मा आते रहे हैं। संत तुकाराम से लेकर संत नामदेव तक, भक्त मीरा से लेकर रसखान तक, कबीर तक, सूरदास तक, गोस्वामी तुलसीदास तक, अनेक संत महात्माओं ने आकर भक्ति का मार्ग इस देश की जनता को प्रदान किया, और उस मार्ग पर हम आज चल रहे हैं। संत सिंगाजी महाराज आप हम सब पर कृपा करें, और यही दृढ़ भावना है कि हमारे भगवान का, हमारे गुरु का, हमारे आराध्य का नाम जब हम सुमिर लेते हैं तब मन में विश्वास हो जाता है कि कुछ बुरा नहीं होगा, बुरा होगा भी तो भगवान हमको बचा लेगा। यही भावना हमें भगवान के प्रति जोड़े रखती है। इसलिए भगवान से कुछ मांगिए मत, भगवान से मांगिए तो अच्छी बुद्धि मांगिए। यदि आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी तो आपका जीवन कभी खराब नहीं होगा। मति अगर खराब हो जाती है तो गति खराब हो जाती है। इसलिए भगवान से अच्छी मति मांगिए, अच्छी बुद्धि मांगिए। बहू की बुद्धि अच्छी रहेगी, सास की बुद्धि अच्छी रहेगी, भाई भाई की बुद्धि अच्छी रहेगी तो कोर्ट कचहरी तक जाने की नीड कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। संतान की बुद्धि अच्छी रहेगी तो बुढ़ापे में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इसलिए सबको अच्छी बुद्धि परमात्मा दे, यही हम भगवान के चरणों में प्रार्थना व्यक्त करें। उच्च गुरुदेव ने आज यहाँ पर पधार कर जो हम सब पर अनुग्रह किया है उसके लिए मैं हृदय से क्षेत्रवासियों की ओर से उनका अभिनंदन करता हूँ। बोलिए संत सिंगाजी महाराज की, नर्मदा मैया की जय हो।